In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name's Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 77। इससे पहले कि मैं वीडियो का लेसन शुरू करूं, मैं एक मुख्तसर सी बात करना चाहूँगा। रॉबर्ट ब्राउनिंग सेज, इफ़ यू हैव एम इन योर लाइफ, गेट इट और नॉट, बट इट मेक्स योर लाइफ ग्रेट। यानी रॉबर्ट ब्राउनिंग का ये कहना है कि ज़िंदगी में अगर किसी शख्स का कोई मकसद है और वो उसको मकसद को हासिल करने की कोशिश करता है, चाहे वो उसको मकसद हासिल हो या ना हो, वो उसकी ज़िंदगी को अजीम बना देता है। असल में उसके पीछे जो मेन आइडिया है वो ये है, नो पेन्स नो गेन्स, यानी सेवा बिन मेवा नहीं है। मेहनत के बगैर ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलता और इंसान को ज़िंदगी में मेहनत के लिए माइंड बनाना चाहिए। देखें, इफ़ यू वांट टू पास योर PCS, CSS और एनी अदर कंप्यूटर एग्ज़ाम्स, अगर कोई भी आप मुकाबले के इम्तिहान पास करना चाहते हैं तो उसके लिए एक ही रूल है कि यू शुड मेक अप योर माइंड टू वर्क हार्ड। मेहनत के लिए आप ज़हन तैयार कर लीजिए। एंड सेकंड थिंग इज़ रेगुलरिटी। अगर आप रेगुलरली कुछ ना कुछ, यानी चाहे आप आधा घंटे की रूटीन बनाएं, 1 घंटे की रूटीन बनाएं, यानी कुछ ना कुछ वक्त देते रहेंगे तो वन डे यू विल सक्सीड। एक दिन आप कामयाब हो जाओगे, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि यू मस्ट बी सिंसियर एंड यू मस्ट बी रेगुलर। और इसी तरह वो स्टूडेंट्स जो बाकायदगी से ये वीडियोस देखते रहेंगे कुछ अरसे तक, आई एम 100% श्योर कि वन डे दे विल सक्सीड, वो भी कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसके साथ साथ ग्रामर की और कुछ नई वीडियोस भी बहुत जल्दी आपको वो भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे, क्योंकि आजकल अभी हमारे आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन का ये वीडियोस चल रही हैं, तो अभी इसको कुछ मुकम्मल करने के बाद साथ वो भी हम स्टार्ट करेंगे। तो आइए आज की हम इस वीडियो का लेसन देखते हैं। यानी इस वीडियो में कुछ इस तरह के जुमले हैं, हो सकता है मुझे नया फ़ोन ख़रीदना पड़े, यानी इसमें पॉसिबिलिटी भी है और साथ कंपल्शन भी है। अच्छा, जब कंपल्शन की बात होती है आम लाइफ में, जब हम कहते हैं यार मुझे पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच, उसे बाजार जाना पड़ता है, ही हैज़ टू गो टू मार्केट, मुझे बिल अदा करना पड़ता है, आई हैव टू पे द बिल, यानी उसमें हमने हैव टू हैज़ टू के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी होती है। लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी भी है और साथ कंपल्शन भी है, दोनों चीज़ें इस वीडियो के अंदर इन्वॉल्व हैं। इसी तरह अगला जुमला देखिए, हो सकता है उसे डॉक्टर को दिखाना पड़े, यानी मजबूरी। एक तो पॉसिबिलिटी है, यानी हो सकता है क्या करना पड़े, मजबूरी है कि डॉक्टर को दिखाना पड़े, तबीयत ख़राब है, या हो सकता है कि हमें सच का सामना करना पड़े, यानी वैसे तो हमेशा सच का सामना करना ही बेहतर होता है, लेकिन पॉसिबिलिटी इसी की बात की है कि हमें सच का सामना करना पड़ेगा, या हो सकता है बिल अदा करना पड़े। अब देखिए, ये जो चौथा सेंटेंस है इसमें हमने सब्जेक्ट इन्वॉल्व नहीं किया हुआ, बल्कि बिल को इंपॉर्टेंस दिया, और ये पैसिव वॉइस का जुमला है। पहले तीनों एक्टिव वॉइस के हैं क्योंकि उन तीनों में हमें सब्जेक्ट का इल्म है, जबकि इसमें हमने सब्जेक्ट का जिक्र नहीं किया कि हो सकता है बिल अदा करना पड़े, यानी अबू को करना पड़ता है, अम्मी को, भाई को, दोस्त को, किसको। आइए अब इनकी हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आइए अब हम इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं। सब्जेक्ट के बाद मे हैव टू। अच्छा, सब्जेक्ट चाहे आई, वी, ही, शी कोई भी हो, उसके साथ मे हैव टू। कीप इन माइंड कि मे के बाद कभी भी हैज़ या कुछ और इस्तेमाल नहीं होता। मे हैव टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अच्छा, चूंकि इसमें सब्जेक्ट मौजूद है तो ये एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर है। अब हम इसकी पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर को देखते हैं। अच्छा, पैसिव वॉइस में जब मैंने एस लिखा होता है तो इट मीन्स ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट की पोजीशन पे ले आए, तो नया जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस के अंदर। तो उसके बाद भी मे हैव टू के बाद इसमें बी का इजाफा करना पड़ेगा। और कीप इन माइंड, बी जब भी सेंटेंस में आ जाएगा उसके बाद वर्ब यूज़ करना हो तो उसके बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी होती है, यानी मे हैव टू बी, आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो ये मे हैव टू का पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर है। आइए अब इसकी एग्जाम्पल्स को देखते हैं। हो सकता है मुझे जल्दी निकलना पड़े। अब देखिए, ये मेरी मजबूरी है, इम्कान इस बात का है, हालांकि मैं चाहता हूँ कि मैं देर से चला जाऊँ, लेकिन हो सकता है मुझे जल्दी निकलना पड़े। आई मे हैव टू लीव अर्ली, आई मे हैव टू लीव अर्ली। हो सकता है हमें मजीद इंतज़ार करना पड़े। वी मे हैव टू वेट लॉन्गर, वी मे हैव टू वेट लॉन्गर। अच्छा, एक्सक्यूज मी, यहाँ एक पॉइंट और भी नोट कर लीजिए। अगर सेंटेंस को नेगेटिव करना हो कि हो सकता है हमें मजीद इंतजार ना करना पड़े, वी मे नॉट हैव टू वेट लॉन्गर, यानी फर्स्ट जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके फौरन बाद हम नॉट लगाते हैं तो वो नेगेटिव बन जाता है, यानी वी मे नॉट हैव टू वेट लॉन्गर। हो सकता है उसे देर तक काम करना पड़े। ही मे हैव टू वर्क लेट, ही मे हैव टू वर्क लेट। नेगेटिव करेंगे, ही मे नॉट हैव टू वर्क लेट। हो सकता है मुझे मदद मांगनी पड़े, यानी इस बात का इम्कान है
اور compulsion ہے, مجبوری ہے کہ بھئی مجھے مدد مانگنی پڑے گی. I may have to ask for help. اچھا, ask for phrase ہے, اس کا مطلب مانگنا. جیسے he is asking for money, وہ پیسے مانگ رہا ہے. یا don't ask for money, پیسے مت مانگو. تو ask for کا مطلب مانگنا ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے مجھے مدد مانگنی پڑے. I may have to ask for help. ہو سکتا ہے آپ کو فالتو پیسے ادا کرنا پڑے. You may have to pay extra. You may have to pay extra. یا ہو سکتا ہے آپ کو فالتو پیسے ادا نہ کرنا پڑے. You may not have to pay extra. ہو سکتا ہے مجھے نیا فون خریدنا پڑے. I may have to buy a new phone. I may have to buy a new phone. یا اگر مجھے ہو سکتا ہے مجھے نیا فون نہ خریدنا پڑے. I may not have to buy a new phone. ہو سکتا ہے اسے ڈاکٹر کو دکھانا پڑے. He may have to see a doctor. He may have to see a doctor. یعنی اگر نیگیٹو کرو گے تو he may not have to see a doctor. ہو سکتا ہے مجھے بعد میں تمہیں فون کرنا پڑے. I may have to call you later. I may have to call you later. دیکھیں یہ تمام ایکٹیو وائس کے سینٹینسز ہیں. اس میں پتہ ہے کہ ڈوئر کون ہے؟ میں. یعنی تو فون کرنے والا کون ہوں؟ میں ہوں. تو I may have to call you later. یہ ایکٹیو وائس کا سینٹینس ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمیں الوداع کہنا پڑے. We may have to say goodbye. We may have to say goodbye. اگر نیگیٹو کرنا ہے کہ ہو سکتا ہے ہمیں الوداع نہ کہنا پڑے. We may not have to say goodbye. یہ ایکٹیو وائس کا سینٹینس ہے. ہو سکتا ہے کہ مجھے اس کی تلافی کرنی پڑے. I may have to make up for it. I may have to make up for it. اچھا, make up for کا مطلب ہے تلافی کرنا. یہ ایک فریز ہے, فریزل ورب ہے. make up for یعنی نقصان پورا کرنا. ہو سکتا ہے کہ مجھے اس کی تلافی نہ کرنی پڑے, یعنی نیگیٹو. تو I may not have to make up for it. ہو سکتا ہے تمہیں میرے پاس آنا پڑے, یعنی یہ آپ کی کمپلشن ہے, امکان ہے اس بات کا کہ آپ کو میرے پاس آنا پڑے گا. You may have to come to me. You may have to come to me. ہو سکتا ہے کہ ہمیں سچ کا سامنا کرنا پڑے. We may have to face the truth. We may have to face the truth. یا ہو سکتا ہے کہ ہمیں سچ کا سامنا نہ کرنا پڑے. We may not have to face the truth. ہو سکتا ہے گاڑی مرمت کروانی پڑے. اب دیکھیں یہاں پر گاڑی کس نے مرمت کروانی ہے اس کا ذکر نہیں ہے. This is passive voice. چونکہ ہم گاڑی کو امپورٹنس دینا چاہ رہے ہیں. The car may have to be repaired. یہ مجبوری ہے کہ گاڑی مرمت نہیں ہوگی تو ہم جائیں گے نہیں. The car may have to be repaired یعنی ہو سکتا ہے گاڑی مرمت کروانی پڑے. اگر نیگیٹو کرنا ہے, ہو سکتا ہے کہ گاڑی مرمت نہ کروانی پڑے. The car may not have to be repaired. ہو سکتا ہے کھانا بنانا پڑے, یعنی مہمان وغیرہ آ سکتے ہیں یا کوئی اور ملنے والا آ سکتا ہے. تو اس میں پیسے وائس ہے کیونکہ ڈوئر کا نہیں پتا کہ کھانا کون بنائے گا. The dinner may have to be prepared. تو یہ جو ہم نے ٹو بی پریپیئرڈ لکھا ہے نا, بی کے بعد ورب کی تھرڈ فارم یوز کیا ہے, یہ اس کو پیسو وائس بنا رہا ہے. The dinner may have to be prepared. یا نیگیٹو کرنا, the dinner may not have to be prepared. ہو سکتا ہے بل ادا کرنا پڑے. The bill may have to be paid. اب دیکھیں بل کس نے ادا کرنا ہے, ڈوئر کا نہیں پتا. بل کی امپورٹنس دی ہے, بل یا سبجیکٹ بن گیا ہوا ہے. The bill may have to be paid. ہو سکتا ہے مسئلہ حل کرنا پڑے. The problem may have to be fixed soon. The problem may have to be fixed soon. یعنی دیکھیں فکس کر دینا پرابلم کو. ٹو بی فکسڈ یعنی یہ پیسو وائس فارم ہے اور حل کس نے کرنا ہے اس میں ڈوئر کا نہیں پتا. سو یو مسٹ ہیو نوٹڈ ون تھنگ کہ تمام ایکٹیو وائس سینٹینسز کے اندر ہم نے may have to یعنی سبجیکٹ کے بعد may have to یوز کیا اور may have to کے بعد ورب کی فرسٹ فارم یوز کی ہوئی ہے. جبکہ ہم نے پیسو وائس کے لیے سبجیکٹ یعنی نیا جو آبجیکٹ کو ہم سبجیکٹ کی پوزیشن پر لاتے ہیں اس میں ہم نے سبجیکٹ کے بعد may have to بی کے بعد ورب کی تھرڈ فارم یوز کی. تو اس طرح یہ پیسو وائس یعنی may have to کا پیسو وائس بن گیا ہوا ہے. سو آئی تھنک دیٹس انف فار ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ. وش یو بیسٹ آف لک. ٹیک کیئر. گڈ بائے فار ناؤ.